मेरा सिर्फ ये कहना है सर कि दाखिल खारिज के मामले में, परिमार्जिन के मामले में काफी लेट लतीफ मामला हो रहा है। कितने पदाधिकारियों पर यह कार्रवाई करार किए हैं अब तक? 139 सीओ का मैंने अभी वेतन रोक दिया। सुधरो या सुधारेंगे। तो इसलिए माननीय सदस्य एकदम निश्चित रहें। मेरा मुतालबा है कि जिस तरह से परिमार्जिन 2 इन्होंने जारी किया है, एक अवसर बिहार में दिया जाए कि जितने केवाला को इन्होंने अस्वीकृत किया है अंचल स्तर पर, डीसीएलआर के यहाँ भेजा है, अंचल स्तर पर ही उसको दाखिल खारिज 2 के नाम से करे और वो सक्षम पदाधिकारी को खड़ा करके डीसीएलआर से मुक्ति दे। तक दिलीप जायसवाल हैं तब तक एक भी रैयत को दिक्कत नहीं होगा, जिससे जो दलाल लोग हैं कार्यालय के आगे पीछे दौड़ करके लोगों को परेशान करते हैं, उनका दुकानदारी हम बंद कर देंगे। और मैंने पदाधिकारियों को भी जो निर्देश दिया था कि अगर आपके तरफ से किसी तरह का किसी को समस्या होगा तो पदाधिकारी भी नपेंगे, ये भी मैंने किया था। मैं अब एक नया मसौदा लेकर आ रहा हूँ। अभी तक जो लोगों को समस्या था उस समस्या का मैंने संकलन किया है और उस समस्या को समझ करके अब मैं उसको रैयत के लिए और आसान तरीके से सर्वे का मैं रास्ता ढूंढ रहा हूँ। हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभय कुमार यादव और आप अभी देख रहे हैं अभय कुमार टेक्निकल बॉस यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आपका कोई ज़मीन है, पूर्वजों के नाम से ज़मीन है और उसको अपने नाम से दाखिल खारिज कैसे कराना है। ठीक है, कोई भी ज़मीन है पूर्वजों के नाम से ही है, आपका मान के चलिए बाबूजी हो गया, चाहे बाबा हो गया, चाहे कोई भी हो, उनके नाम से वो ज़मीन है और उसको अब अपने नाम से दाखिल खारिज कराना है। ठीक है, तो उसके लेकर अप टू डेट आया हुआ है। अब नियम चेंज हो चुका है, नया नियम आ गया है। ठीक है, नया नियम आ गया है। आपको तो पता ही है कि जब से जमीन सर्वे स्टार्ट हुआ है तरह तरह का नियम बदलाव हो रहा है। और नियम बदलाव क्यों आखिर हो रहा है, तो यहाँ पर भी जब से सर्वे चालू हुआ है ना, जब से आदमी भी तरह तरह के दिमाग लगा रहा है कि सरकारी जमीन है, कोई बहुत आदमी ये भी दिमाग लगा रहा है कि हमारे ये जमीन है या हमारे सामने सरकारी जमीन है ना, उसको कैसे इकट्ठा लिखवा ले अपना में, तो कोई दूसरे के जमीन हड़पा हुआ है उसको हम अपना नाम से कैसे करवा ले। तो तरह तरह के आदमी जब यहाँ से जब तरह तरह के जब जनता जब पब्लिक जब गेम खेल रहा है, जिस हिसाब से तेज तरह का पब्लिक गेम खेल रहा है, उसी हिसाब से वहाँ से भी सरकार भी और इसका विभाग जो हो गया जमीन का जो हो गया वो भी उसी हिसाब से काम करता है। ठीक है ना, तो इसके कारण जमीन से लेकर तरह तरह का नियम लागू हो रहा है, आपको पता ही है। और रोज अप टू डेट, एक न एक रोज अप टू डेट आता है। ठीक है, आज दाखिल खारिज से लेकर तो कल रजिस्टर से लेकर तो कल पता कर ले के जो वीडियो सुबह में हम अपलोड किए हुए थे, देख रहे थे दाखिल खारिज के लिए कैसे कर्मचारी, अब जानिए रहे हैं कि कैसा कैसा मैटर चल रहा है। तो हम आपको बताएंगे कि कैसे आप करवाइएगा। ठीक है, अब नया नियम आया है, नया नियम के तहत आप कैसे करवाइएगा दाखिल खारिज। ठीक है, और कोई अगर मान के चलिए आप 4 भाई है, 5 भाई है, ठीक है, 4-5 भाई है और वो जमीन पूर्वजों के नाम से है और इस दुनिया में भी अब नहीं है, उनका स्वर्गवास हो गया हुआ, तो उस जमीन में कितना भाई का जो 4-5 भाई का जो नाम है, आपका जो 4-5 भाई है, वो कैसे आप अपने नाम से करवाइएगा, चारों 5 भाई अपने अपने नाम से। ठीक है, तो ये पूरा वीडियो के प्रॉपर वीडियो देखिएगा। ठीक है, प्रॉपर वीडियो देखिएगा और इसके अलावा प्ले लिस्ट में जाइएगा जहाँ पर हम वीडियो को बनाए हुए हैं जमीन का सभी कागज कैसे निकाले। ठीक है, तो उस प्ले लिस्ट में जब आप जाइएगा तो उस प्ले लिस्ट में ना हम ये भी बता दिए हुए है उसका पूरा कि बंटवारा नामा पेपर कैसे बनाना है, सहमति जो फॉर्म होता है सहमति पत्र वो कैसे भरना है, चारों 5 भाई के अगर जमीन को जो छिटकाना उटकाना है तो कैसे भरना उड़ना है, कहीं ब्लॉक उलॉक में कहीं भी जाने का आपका जरूरत नहीं होगा और नहीं तो कोई अमीन उमीन के बुलाने का जरूरत होगा। ठीक है, आप दिमाग से काम कर लीजिएगा, वो पूरा वीडियो देख लीजिएगा ना, तो कैसे फॉर्म उर्म भरना उड़ना है वो टोटल चीज समझ में आ जाएगा। और आखिर में ये नया नियम आखिर क्या आ गया। ठीक है, दाखिल खारिज से लेकर ये नया नियम क्या आ गया और ये नया नियम में कुछ अगर बदलाव होगा वो हम आपको इस वीडियो में बता देंगे। ठीक है, बाकी बात वो प्ले लिस्ट के हम जो होता है उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। और पर्सनली अगर 3-4 भाई का जमीन है, जैसे मैं मान के चलिए 3-4 भाई है और उसका खतियान अभी एक है मान के चलिए पूर्वजों के नाम से ही है, अभी तक ले उनका दाखिल खारिज या कोई खतियान जमाबंदी फुटका उटका नहीं है, तो वो कैसे आप करवाइएगा। तो ये प्रॉपर वीडियो ध्यान से देखिए। वीडियो ध्यान अगर स्किप कीजिएगा तो बहुत सारा जो स्टेप होता है कि जो आपको मिक्स कर जाइएगा, तो बहुत ऐसा जो डॉक्यूमेंट्स है वो आप नहीं लगा पाइएगा, तो आपका दाखिल खारिज
रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए फटाफट हम आपको बताते हैं आखिर आपको डेट के माध्यम से और नया नियम क्या है, उसको कैसे पालन करना है, कैसे अब उनके अनुसार चलिएगा, ये भी हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। यहाँ पर जैसे में देखिए बिहार दाखिल खारिज न्यू रूल्स, ठीक है, बिहार दाखिल खारिज न्यू रूल्स, नया जो नियम, बिहार दाखिल खारिज में बड़ा बदलाव। अब हिस्सेदार को लगाना होगा सहमति पत्र, नोटिस जारी, नोटिस मतलब जारी क्या था, सहमति पत्र जो होता है। ठीक है, एक बात हम आपको सहमति पत्र के बारे में थोड़ा बता देना चाहते हैं कि सहमति पत्र जो होता है तो वो होता है कि अगर 4 भाई है, हम मान के चलिए कोई हमारा बाबा के नाम से ही जमीन है, अब मान के चलिए मेरा बाबूजी 4-5 भाई है, अब उस जमीन में से 5 का नाम से उसका कागज बनना चाहिए, चाहे अगर जमीन सर्वे करवा रहे हैं तो उस 5 के नाम से अलग अलग जमाबंदी खतियान कैसे होगा, तो वो सहमति के बारे में एक बार बता देते हैं कि आप 4-5 भाई है, ठीक है, अगर सहमति से चीज कराते हैं ना, सहमति से, और पूर्वजों के नाम से जमीन है, तो आप आसानी से आप घर बैठे अपने से कर लीजिएगा। अगर आपको में सहमति नहीं है, ये होता है ना कि एक सहमति है तो एक सहमति नहीं है, तो एक बाहरे है और टाइम पर कोई आदमी बाहर से आ नहीं पाता है, तरह तरह के समस्या पड़ता रहता है देहात में ना, कि कोई आदमी सोचता रहता है कि ये रहने दे जैसा है हम करवावे नहीं करेंगे, एक ही खतियान रहने दो, तो वैसा नहीं, आपको सहमति कर लेना है। इससे आपको सबका फायदा होगा। अगर अलग अलग जमाबंदी हो जाएगा, अलग अलग खाता हो जाएगा, अलग अलग टोटल चीज हो जाएगा, तो उससे आप क्या कर सकते हैं, उसका अलग अलग आपका लाभ भी अलग अलग मिलेगा। ठीक है, ऐसे एक जगह पूर्वजों के नाम से, एक ही के नाम से ऐसे जमीन है, तो उससे आपको एक ही का लाभ जैसे में मिलेगा कि जो स्वर्ग हो गया हुआ है जिसके नाम से जमीन है, तो आप अपने नाम से अगर करवा लेते हैं, जीवित जो आदमी है उसके नाम से खारिज करवा लेते हैं, तो आपका कोई भी तरह का जो लाभ होता है वो आपको मिलेगा। जैसे में लोने हो गया, कोई भी चीज आप करवाते हैं तो उस जमीन का आपका फायदा उसको मिलेगा। आप जब तक ये नहीं करवाइएगा, अगर जब तक आप ये नहीं करवाते हैं, तो अगर आप जमीन चाहिएगा, अगर आपको घर में कोई लाखों अर्जेंटी आ गया, इमरजेंसी आ गया, अगर चाहिएगा कि हम ये जमीन बेच दे, तो अब वैसा नहीं है। जमीन बेचने से पहले ना आपको वैसे भी आपको नाम से करवाना होगा क्या चीज, जमाबंदी उमाबंदी। प्रपत्र नोटिस मतलब जारी किया है। प्रपत्र कैसे डाउनलोड करना है तो वो वीडियो आप देख लीजिएगा ना मेरा, तो उसमें प्रपत्र 2, प्रपत्र 3, सहमति पत्र, जो भी पत्र होता है ना वो पूरा सहमति पत्र भी आप डाउनलोड कर लीजिएगा। और प्रपत्र 2 होता है, प्रपत्र 1 होता है जो सर्वे के लिए होता है, वो पूरा फॉर्म आप डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, एक बार वो वीडियो आप देख लीजिएगा। ठीक है, पचनामा बंटवारा जो होता है वो कैसे करे, उसमें हम टोटल चीज हम लिख कर बताए हुए हैं कि कहाँ पर फॉर्म में क्या चीज लिखना है, वो टोटल चीज हम बता दिए हैं। ठीक है, वहां से आप अगर देख लेते हैं वो वीडियो तो आप अपने भर लीजिएगा ज्यादा देखने के लिए। अब हालांकि एक ही वीडियो में जो चीज हम बता दिए हुए हैं वो चीज बार बार नहीं ना बताएंगे। ठीक है, अब वो जो सरकार का जब नोटिस वहां से आता है तो उसको तो पालन सबको करना पड़ता है कि भूमि सुधार विभाग के तरफ से अगर कोई नोटिस आया तो उसको तो आपको पालन करना ही पड़ेगा, चाहे जैसे कीजिए। तो उसके अलावा हम आपको नोटिस के जरिए भी बता देते हैं कि इससे पहले जो चीज हम बताए हुए आपको है उसमें कुछ बदलाव होगा तो हम आपको बता देंगे कि आपको पता चल जाएगा। तो इसलिए अप टू डेट के भी लेकर आपको तो पता ही होगा कि हम यूट्यूब पर न तरह तरह का एक ही वीडियो के लिए नहीं, जैसे में हम तरह तरह का घिसा फिसा जो जरूरत का चीज होता है उसी के ऊपर वीडियो हम बनाते हैं। यूट्यूब से रिलेटेड हो गया, यूट्यूब पर जैसे में सोशल मीडिया से भी रिलेटेड बताते हैं कि सोशल मीडिया पर आखिर कैसे पैसा मिलता है, कैसे ग्रो होता है, और कंटेंट कैसे बनाया जाता है। तो हम तरह तरह के चीज के बारे में वीडियो बनाते रहते हैं। तो इसलिए ना जमीने से रिलेटेड एगो वीडियो नहीं है इस पर, जैसे में बहुत सारा आदमी जो होता है जमीन से रिलेटेड ना अफवाह भी वीडियो फैला देता है। ठीक है, अफवाह बनाकर, तो उस सब वीडियो पर आपको ध्यान नहीं देना है। ठीक है, तो चलिए आगे हम आपको बताते हैं। और दाखिल खारिज के लिए अप्लाई अगर आप करिएगा ना दाखिल खारिज के लिए, तो ऑनलाइन कहीं जाने का आपका जरूरत नहीं है। ना एक बार ना कहें कि जब हम सब इतना हमारे पास टाइम नहीं रहता है ना कि आपको टोटल चीज के बारे में वीडियो बनाकर इस पर धर दिए हैं। दाखिल खारिज आप ऑनलाइन कर लीजिएगा मोबाइल से, नहीं तो आपको कोई साइबर कैंप में जाना है, नहीं तो कोई कर्मचारी के पास जाना है, आप अपने ऑनलाइन कर लीजिएगा। ठीक है, मोबाइल से कैसे कैसे ऑनलाइन फॉर्म भरना है ना, तो वो प्ले लिस्ट में जब जाइएगा ना तो दाखिल खारिज
कैसे अप्लाई करें, हमारा एक वीडियो बना हुआ है, वो पूरा वीडियो देख लीजिएगा, तब अपना जमीन का खुद घर बैठे दाखिल खारिज भी कर लीजिएगा। और रसीद से लेकर जितना डॉक्यूमेंट्स, जमीन का केवाला खतियान जितना भी डॉक्यूमेंट्स होता है ना, वो पूरा खोज लीजिएगा। जो आपको केवाला चाहिए या जमाबंदी चाहिए या चकबंदी खतियान चाहिए और चालान खतियान चाहिए, आपको जरूरत क्या चीज का है जमीन से रिलेटेड, वो टोटल चीज एगो प्ले लिस्ट में हम बना कर दे दिए हुए, ठीक है। उससे आपको टोटल चीज कैसे आपको जमीन को खोजना है। कोई अगर आपको जमीन है, आपको पता नहीं है, चाहे दूसरे गांव में है, दूसरे गांव में ही है जमीन, हो सकता है वहां से आपका पूर्वजो हो, बाबा हो, चाहे कोई भी चीज कोई लफड़े कर कर भाग गया हो जमीन छोड़ छाड़ के, तो वो सब कैसे खोजिएगा। तो जाइए पहले प्ले लिस्ट, आप अफवाह वाला वीडियो देखने लगते हैं कि जो अफवाह झूठो सांच के वीडियो बनाता रहता है, ठीक है ना। सही वीडियो पर ध्यान दीजिए और सही वीडियो देखिए। और हमारे हिसाब से अगर आप चलिएगा ना, तो आपको तो पता ही होगा कि हम कितना वीडियो में भी बताए हैं कि हमारे साथ साथ बहुत सारा लॉयर जो होता है, लॉयर काम कर रहा है इसके ऊपर, और बहुत सारा वकील काम करता है, ठीक है। बहुत सारा वकील जो काम करता है, थोड़ा ट्रैक्टर नहीं या खेत जो जोता रहा है ना, ट्रैक्टर आ गया कि थोड़ा डिस्टर्ब हो रहा है, हम देखते हैं कि कोई अच्छा लोकेशन। तो बिहार दाखिल खारिज को लेकर एक बहुत ही अहम जानकारी सामने आई है कि इसके अनुसार अब दाखिल खारिज करवाने के लिए एक और दस्तावेज जमा करना होगा, आपको हो पाएगा। दाखिल खारिज के लिए आवेदन करने का समस्या आपको इस दस्तावेज को अपलोड करना होगा, जिसके बाद ही आपका जमीन दाखिल खारिज हो पाएगा। अगर आप उस दस्तावेज के अपलोड नहीं करते हैं तो आपका जमीन दाखिल खारिज नहीं हो पाएगा, रद्द हो जाएगा। बात समझ गए ना। कौन दस्तावेज है हम आपको बताएंगे कि कौन दस्तावेज के जैसे में मांग कर रहा है, आगे बताते हैं। बिहार दाखिल खारिज न्यू रूल्स, दाखिल खारिज के लिए आवेदन करते समय अब कौन सा नया दस्तावेज देना होगा, इसके बारे में पूरी जानकारी नीचे विस्तार से दी गई है, हम आपको बताते हैं। जिस जमीन की खरीद बिक्री करते से आपको किसी प्रकार का कोई परेशानी हो, करने से कोई भी जमीन खरीद बिक्री करने में आपको कोई परेशानी अगर हो रहा है तो परेशानी न हो, बिहार दाखिल खारिज को लेकर जानिए अपडेट के बारे में। पूरी जानकारी के लिए एंट्रिकल पूरा जरूरी पढ़े। इस बारे अधिक जानकारी के लिए आप अपना चैनल का, जैसे मेरा हमारा चैनल का होता है ना, आप सब्सक्राइब पहले कर लीजिए और जाकर देखिए, उसमें बहुत सारा वीडियो जो पेंडिंग में दाखिल खारिज वाला कैसे करना है ऑनलाइन, वो आप देख लीजिएगा तो आपको पता चलेगा। आखिर हम आपको इसमें बताते हैं, ठीक है। और यहाँ दिया गया है बिहार दाखिल खारिज न्यू रूल्स। अगर आप किसी जमीन को खरीदते हैं और उस आपको अपने नाम पर दाखिल खारिज करवाना है, तो जिसके उस जमीन का उसके पुराना मालिकाना नाम काटकर आपके नाम पर चढ़ा दिया जाता है, किंतु अब दाखिल खारिज के नियम में बदलाव कर दिया गया है। बिहार दाखिल खारिज न्यू रूल्स अधिकारी सूचना के मुताबिक अगर आप किसी जमीन को खरीदते हैं तो अगर वो जमीन का रैत मालिक उस जमीन का बेच रहा है तो दाखिल खारिज सीधे उसके नाम से आपके नाम पर कर दिया जाएगा, किंतु अगर जमीन बेचने वाले के पूर्वजों के नाम से, जैसे मैं मान के चलिए उसको पूर्वजों के नाम से खतियान, जैसे में बाबा हो गया चाहे कोई भी हो गया, उसके नाम से अगर जमीन है तो जमीन के सभी हिस्सेदार से सहमति पत्र लेने के बाद ही उस जमीन को बेचना होगा। अगर सहमति पत्र लिए बिना जमीन बेचते हैं तो उन जमीन की दाखिल खारिज नहीं होगा। आप बात समझे। जैसे मैं मान के चलिए कोई एक ही खतियान है, एक ही खाता नंबर है, ठीक है, वो 4-5 भाई, उसमें हमारा 4-5 भाई के नाम से है, वो जमीन अगर आप सिंगल में अगर आप बेच रहे हैं तो आप नहीं बेच सकते हैं जब तक आपका 2-3-4 भाई जिसका नाम है वो सहमति नहीं है। जब तक वो सहमति जो पत्र जो जिसमें जो जारी किया है उस पर जब तक वो सिग्नेचर नहीं करता, जब तक सहमति नहीं है, जब तक आप नहीं बेच सकते हैं। आप समझ गए। बिहार दाखिल खारिज न्यू रूल्स, किंतु अगर आप उस जमीन के एकलौते हिस्सेदार है तो आपको सहमति पत्र की प्रक्रिया करने की आवश्यकता नहीं है। अगर मान के चलिए वो जमीन हमारे बाबा के ही नाम से है, चाहे बाबू जी के नाम से है, उस प्रॉपर्टी का अगर मान के चलिए हमारे अलावा कोई नहीं, उसका जैसे में हम ही प्रॉपर्टी के मालिक है, तो हमारे लिए कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, तो हम कर सकते हैं, हमारे लिए कोई दिक्कत नहीं है। अगर जो मान के चलिए 3-4 भाई के नाम से जो होता है उसके लिए सहमति पत्र को होना बहुत जरूरी है। बात समझ गए। जिसके बाद हो गया बिहार दाखिल खारिज न्यू
कृंती अगर आप उस जमीन के एकलौते हिस्सेदार है तो आपको सहमति पत्र की प्रक्रिया करने की आवश्यकता नहीं होगी। इसके साथ अगर किसी जमीन के हिस्सेदार मृत्यु हो जाती है तो उसके पुत्र से आपको सहमति लेना होगा। अगर मान के चलिए कोई परिवार का अगर जैसे में जमीन है, उसका जैसे में वो मृत्यु हो गया हुआ है, अगर आपको पास है भी, अगर उसका कोई भी है तो उससे आपको सहमति लेना होगा। दाखिल खारिज को लेकर जानिए अप टू डेट मुताबिक अगर आप किसी जमीन को खरीदते हैं तो आपको कुछ महत्वपूर्ण बातों को ध्यान रखना होगा। बात समझ गए? अगर आप विक्रेता पूर्ण जमाबंदी रख के जमाबंदी से ही जमीन करे मतलब अगर मान के चलिए अगर जमाबंदी पूर्वजों के नाम से है या सूत्र खाते की सभी हिस्सेदार की सहमति पत्र आवेदन की आवश्यक संलग्न करें। बात समझ गए? अगर कोई जमीन अगर आप लेते हैं उसके नाम से दाखिल खारिज अगर नहीं है, जैसे में जमाबंदी अगर नहीं है तो ऐसा जमीन आप लेबो नहीं करेगा। बहुत आदमी ने सरकारी जमीन के अभी बेच रहा है, बहुत दिन से अगर कब्जा किया हुआ है और उसका डुप्लीकेट फर्जी के वाला भी बना लिया हुआ है, तो इस चीज पर आप गौर रखिएगा, ठीक है। बिहार दाखिल खारिज न्यू रूल्स, दाखिल खारिज के समय इन बातों को रखना होगा ध्यान। बिहार भूमि पोर्टल पर आप ये अपना मोबाइल नंबर से लॉगिन आवेदन कर सकते हैं। ये जो है आप दाखिल खारिज कैसे करें, ठीक है, जमीन दाखिल खारिज कैसे करें उसका हम वीडियो बना दिए हुए, ठीक है। वहां पर जाकर आप उसको लॉगिन कर लीजिएगा, ठीक है। वहां पर लॉगिन करने के बाद आप कैसे आप अपना मोबाइल से अपना जमीन का दाखिल खारिज करिएगा वो आपको पूरा पता चल जाएगा, ठीक है। आवेदन विक्रेता पूर्व अपना जमाबंदी रख के से ही जमीन के करे। अगर जमाबंदी पूर्वजों के नाम से है या युक्त खाते से सभी हिस्सेदार की सहमति पत्र आवेदन के साथ आवश्यक संलग्न करे। जांच के दौरान अगर आवेदन में कोई त्रुटि पाई जाती है तो ऐसे में आवेदन वापस आवेदन के लॉगिन सुधार हेतु लौटा दी जाएगी। गलती सुधार पर भी से आवेदन जमा कर सकते हैं। तो आप जैसे में अगर दाखिल खारिज के लिए पहले भी अप्लाई किए हुए हैं तो आप दाखिल खारिज वहां से कर भी सकते हैं और सुधार भी कर सकते हैं, ठीक है। तो दाखिल खारिज कैसे करें अपना जमीन का, उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, वो वीडियो आप जाकर देख लीजिएगा। तो घर बैठे अपना जमीन का दाखिल खारिज कर लीजिएगा अपने मोबाइल से, कहीं भी जाने का कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। और आवेदन हेतु विक्रेता पूर्व जमाबंदी रख जमाबंदी ऑनलाइन तथा मोनिटाइजेशन होने वाला खाता खेसरा तथा रकबा का होना अनिवार्य है। इसमें जैसे में देखिए आवेदन करते समय जमाबंदी हो गया और ऑनलाइन होना, मोनिटाइजेशन खाता हो गया, खेसरा हो गया तथा रकबा कितना डिसमिल से जमीन कितना रकबा है उसका वो होना अनिवार्य है। आवेदन जमा करने के बाद टोकन नंबर मिलेगा, एक टोकन नंबर मिलता है, उस वीडियो देखिएगा ना पूरा आपको पता चल जाएगा, मिलेगा, हो जाएगा। आवेदन सही पाए जाने पर दाखिल खारिज वादा दर्ज कर ली जाएगी, ठीक है। बिहार भूमि पोर्टल पर आप स्वयं अपने मोबाइल नंबर से लॉगिन कर सकते हैं। आवेदन करने के बाद कार्रवाई आप खुद कर सकते हैं। पूर्वजों की जमीन वंशजों के नाम के आपसी सहमति स्वयं रूप से सभी वंशजों के नाम पर अलग अलग बंटवारा आधार पर भी दाखिल खारिज हेतु जमाबंदी खुल सकती है। वंशजों के नाम रूपिंग दाखिल खारिज हेतु आवेदन स्वर्ग पूर्वजों मृत्यु प्रमाण पत्र तथा वंशावली अपलोड करने पर अनिवार्य तथा पूर्वजों के नाम पर जमाबंदी अगर जैसे में मान के चलिए अगर पूर्वजों के नाम से जमीन है, उसका मृत्यु हो गया हुआ है तो उसका जन्म मतलब मृत्यु प्रमाण पत्र या वंशावली के तहत आप ये चीज के लगाकर आप दाखिल खारिज करवा सकते हैं, ठीक है। आप अपना में बंटवारा भी उसका कर लीजिएगा। बंटवारा भी कैसे करना है, अगर 4-5 भाई है आप पूर्वजों के नाम से जमीन है तो उसको कैसे बंटवारा करना है ना, उसका भी वीडियो हम बना दिए हुए हैं, ठीक है। हमको बताए ना कोई अप टू डेट आता है ना तो हर एक अप टू डेट के समस्या के समाधान हम पहले रखे हुए रहते हैं कि यहाँ 100 गो तरीका है, अगर वहां से कोई तो अगर नियम लागू होता है तो आप कोई ना कोई तरीका से हम आपको निकाल देंगे। आपको पहले बार वंशजों के नाम से संयुक्त रूप से दाखिल खारिज हेतु आवेदन के साथ पूर्वजों के मृत्यु प्रमाण पत्र तथा वंशावली अपलोड करना अनिवार्य है तथा पूर्वजों के नाम से जमाबंदी अगर वंशज अपने नाम बंटवारा करवाना चाहते हैं तो सभी हिस्सेदार के अपने आवेदन के साथ पूर्वजों के मृत्यु प्रमाण पत्र या वंशावली तथा बंटवारा नाम निधित कोर्ट आदेश
आपसी सहमति बंटवारा अपलोड करना अनिवार्य है। आवेदन हेतु पूर्व जमाबंदी व्यक्ति का जमाबंदी ऑनलाइन होना तथा म्यूटेशन होने वाले खाता खेसरा तथा आवश्यक रकबा होना अनिवार्य है। अगर पूर्वजों की खेसरा ऑनलाइन होना तथा म्यूटेशन होने वाला खाता खेसरा तथा रकबा होना अनिवार्य है। अगर पूर्वजों के जमाबंदी ऑनलाइन नहीं है तो सभी खाता खेसरा रकबा नहीं दिखाई देती है तो परिमार्जन प्लस के माध्यम से ऑनलाइन करवाए। आवेदन जमा करने बाद टोकन नंबर मिलने से पहले जैसे में देखिए रसीद से जमीन सर्वे हो जाता था, लेकिन बाद में क्या अथी कर दिया लागू कि अब जमीन रसीद से जमीन सर्वे नहीं होगा। तो उसका भी हम हल बता दिए कि अगर जमीन का कोई भी डॉक्यूमेंट्स खतियान से लेकर केवाला से लेकर रीट से लेकर कोई भी चीज आप खोजना चाहते हैं ना तो ऑनलाइन अपने मोबाइल से खोज लीजिएगा। और ये जो भी हो गया परिमार्जन, बहुत जमीन नेट पर भी नहीं चढ़ा हुआ है तो देखिए वो जमीन के न बेचने से पहले आप परिमार्जन कराने से पहले सर्वे कराने से पहले ना और बेचने से पहले आपको नेट पर चढ़वा लेना है। नेट पर आपको उसको चढ़वाना जरूरी है, तो आप नेट पर भी ऑनलाइन ही चढ़ा लीजिएगा, ठीक है, बात समझ गए। और फॉर्म जो एगो जो वेबसाइट से जो आप लोग डाउनलोड करते हैं DSLR का जो वेबसाइट है वहां से अगर आप फॉर्म डाउनलोड भी करते हैं ना तो वहां के फॉर्म पर हम देखते हैं ना छोटा छोटा खाना बनाया हुआ है उस फॉर्म पर। वो छोटा छोटा फॉर्म बनाने के कारण बहुत सारा आदमी बहुत सारा गलती करता है। गलती क्या करता है कि उस पर छोटा छोटा खाना दिया गया है तो बहुत आदमी रैग का 3 नाम है, अगर मान के चलिए कोई जमीन है और 3 आदमी के नाम से है तो उस पर क्या करता है एक आदमी का नाम दे देता है, उसके अलावा क्या बायो में नाम उसका दे देता है। तो ऐसा नहीं करना है। बहुत आदमी पूरा रकबा जो होता है जमीन का अपना पूरा रकबा जो होता है रकबा नहीं दे पाता है। बहुत आदमी जो डिसमिस होता है कितना डिसमिस जमीन है वही पूरा भर नहीं पाता है। बहुत आदमी जो हो गया भीट का जमीन है वो भीट जमीन है कि कौन सा जमीन है वो नहीं भर पाता है। तो आपको सर्वे वाला फॉर्म कैसे भरना है वो भी वीडियो आप जाकर एक बार देख लीजिएगा। इसके ऊपर हालांकि बहुत सारा यूट्यूबर बहुत अफवाह भी वीडियो बना देता है, झूठ साच का भी वीडियो बनाता है। और झूठ साच का वीडियो कौन बनाता है? वही आदमी, ठीक है, वही आदमी वो सब वीडियो बनाता है कि जो ना दूसरे के कब्जा किया हुआ है जमीन उमीन, चाहे जो जमीन दूसरे के कब्जा किया है वो आदमी वीडियो बनाता है। पहला कि इसके ऊपर आप न गौर करें, ठीक है, आपको झूठे फूस वीडियो में फंसला रहे, ठीक है। तो आप सही प्ले लिस्ट में जाकर पहले वीडियो देख लीजिए, अपना जमीन का सर्वे कर लीजिए। पहला कि आपको 1 रुपया खर्चा नहीं होगा, सीधा आप अपना मोबाइल से कर लीजिएगा, ठीक है। और जमीन का केवाला से लेके खतियान से लेके कोई भी डॉक्यूमेंट्स आपको निकालना है तो मेरे प्ले लिस्ट में जाइए, ठीक है। प्ले लिस्ट में टोटल चीज के जमीन से रिलेटेड ना पूरा वीडियो हम बना दिए हैं। 26-27 का प्रकार का जो डॉक्यूमेंट्स आता है और फॉर्म आता है वो कैसे आपको डाउनलोड करना है, कैसे भरना है, इसके ऊपर हम वीडियो बना दिए। तो प्ले लिस्ट में जाइएगा तो सब वीडियो मिल जाएगा, ठीक है। तो मेरे ख्याल से वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। जहाँ वीडियो समझने में दिक्कत हुआ होगा ना तो आप कमेंट करिएगा, वहाँ हम रिप्लाई दे देंगे। तो चलिए आज के लिए विदा लेते हैं, फिर मिलेंगे कोई दूसरे वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।